दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संपत जैन है और आप देख रहे हैं बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का एग्ज़ाम 14 और 15 मार्च को है। तो करंट अफेयर्स तो हम थ्योरी के माध्यम से करा ही चुके हैं और अब हम एमसीक्यू लेके आए हैं। 15-20 एमसीक्यूज़ के माध्यम से आप रिवाइज कर लेंगे। मार्च 2025 से लेके फरवरी 2026 तक का करंट अफेयर्स इस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा और सवाल आप 5 सेकंड में पढ़ लें, मैं उसका फिर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अब सही है ना, बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। तो ये सवाल था पंच मिशन से रिलेटेड कि पंच मिशन किस संस्था ने शुरू किया। पंच मिशन दोस्तों नासा के माध्यम से शुरू हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा नासा, बी इज़ द राइट आंसर। ये जो पंच है इसकी फुल फॉर्म होती है पोलरीमीटर, ठीक है। पी से होता है पोलरीमीटर, टू यूनिफाई द कोरोना एंड होलोस्फीयर, ठीक है। ये दोस्तों करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ। पहली बात तो ये सारी करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ। ये मैंने मार्च से उठाया है, ये मैंने उल्टा शुरू किया है। मार्च 2025 से मैंने शुरू करी है और ये मैं फरवरी 2025 तक ऐसे जल्दी जल्दी करा दूंगा। थ्योरी में करा चुका हूँ, ये तो प्रैक्टिस के लिए है। ठीक जनाब, अगला सवाल, पंच मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी सोचो 2 मिनट में। देख लिया, पंच मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो किससे था? कोरोना एंड होलोस्फीयर। कोरोना एंड होलोस्फीयर किससे रिलेटेड होता है? सूर्य से रिलेटेड होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन, बी इज़ द राइट आंसर, सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन। तीसरा सवाल, ट्रेल ब्लेजर किससे संबंधित है? जो ट्रेल ब्लेजर है दोस्तों वो चंद्रमा पर पानी खोजने के लिए एक शुरू किया गया था। ये नासा के द्वारा उपग्रह है, नासा का एक सैटेलाइट है जिसे ट्रेल ब्लेजर नाम का, ये ला होना चाहिए था, ना लिख गया, चंद्रमा पर पानी खोजने के लिए, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। अगला, ट्रेल ब्लेजर के बारे में दोस्तों बता ही चुके हैं कि नासा का सैटेलाइट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीधे सीधे नासा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रे अल्फ्रेड और शेरू, ये शेरू है दोस्तों, गलत, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक है, समझ लिया। ये देखो, रे अल्फ्रेड और शेरू ये ऑस्ट्रेलिया में आए हुए चक्रवात थे। ये एक साइक्लोन्स थे जो ऑस्ट्रेलिया में आए। तो रे अल्फ्रेड शेरू, सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, सीबीडी का जो कॉप 16 है वो कहाँ आयोजित हुआ है, ठीक है। तो सीबीडी का जो कॉप 16 था दोस्तों वो कैली में आयोजित हुआ था, सी इज़ द राइट आंसर। ये पहले शब्द लिखा है क्योंकि ये पहले तो कैली में हुआ था, बाद में इसको कैंसिल करके रोम में भी कराया गया था, ठीक है। तो पहले पूछा है इसलिए कैली इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, कॉप 16 को पुनः कहाँ शुरू किया गया? ये तो सीधे सीधे बता ही दिया कि रोम में शुरू किया गया है, तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा बी, रोम इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल, सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मैं 5 सेकंड का गैप देता हूं ताकि आप थोड़ा दिमाग लगा सको। सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं तुहिनकांत पांडे, सी इज़ द राइट आंसर। पहले जो अध्यक्ष थे वो थे माधवीपुरी, उनका नाम था माधवीपुरी बुच, इनका इन्होंने स्थान लिया है और अब बन गए हैं तुहिनकांत पांडे। अगला, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? हो गया, ये दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित हुआ था उड़ीसा के पुरी में, ठीक है, उड़ीसा के पुरी में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर शिखर सम्मेलन। अगला सवाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हाँ, उद्घाटन किया है दोस्तों जेपी नड्डा, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, इस तरीके से आप 5 मिनट देता हूँ सोचने के लिए, सोच लिया करो। डेजर्ट हंट अभ्यास किससे संबंधित है? डेजर्ट हंट अभ्यास का दोस्तों संबंध है वो है वायुसेना से, सी इज़ द राइट आंसर, और ये वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। अगला, डेजर्ट हंट अभ्यास कहाँ हुआ? है ना, जोधपुर में हुआ था। ये वायुसेना से रिलेटेड है और ये जोधपुर में आयोजित हुआ। अगला, इंसेफ्लाइटिस किस अंग से संबंधित रोग है? तो ये दोस्तों मस्तिष्क से रिलेटेड रोग है। मस्तिष्क में जब सूजन आ जाती है तो उसको इंसेफ्लाइटिस कहा जाता है। ये मस्तिष्क से रिलेटेड रोग है।
अगला, व्हाइट आइलैंड किस देश में स्थित है? व्हाइट आइलैंड दोस्तों न्यूजीलैंड में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है, जो अभी हाल ही में फट गया था, इसमें विस्फोट हो गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स में था। तो बी न्यूजीलैंड, व्हाइट आइलैंड आंसर हो जाएगा। द घोस्ट मिशन किससे संबंधित है? घोस्ट मिशन का संबंध दोस्तों चंद्रमा पर की जाने वाली लैंडिंग से है। बी इज़ द राइट आंसर। और ये घोस्ट मिशन, ये जो मिशन है ये प्राइवेट कंपनी का है, निजी कंपनी का एक मिशन है, इसलिए करंट अफेयर्स में था चंद्रमा का लैंडिंग। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 15 सवाल हम रखा करेंगे और 16वां सवाल आपसे कमेंट बॉक्स में लेंगे। शुक्रिया।